भाई साहब एक बड़ा मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। बहुत हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई, बहुत स्पेकुलेशंस की कि इस मैच में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट जाएगा, सब कुछ होगा। आरसीबी ने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया। ऐसा लगा सेकेंड इनिंग में एक हद तक फाइट भी किया, इवन जब अच्छा खेल रहे थे तब भी। बट कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स हैड बेसिकली रेड द पिच मच बेटर। उन्होंने मच बेटर पिच को रीड किया, मच बेटर उनका एग्जीक्यूशन था, मच बेटर उनकी इंटेंसिटी थी। मुझे ऐसा लगा पर्सनली। आरसीबी पॉजिटिव थी, बट आरसीबी मुझे लगा थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट थी। आफ्टर अ पॉइंट बहुत ज़्यादा देवर मीडियोकर, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। आई कुड बी रॉन्ग। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। बहुत ज़रूरी हो कि यार सब्सक्राइबर्स मेरे दो ही है सिर्फ, सो आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। ये मैं शॉर्ट वीडियो की जगह पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, पूरा वीडियो का। सो दैट देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, आपको कैसा लगता है। जस्ट गिव मी द रिव्यू, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फिर बताया था मैं आई एम इन मर्चेंट नेवी, सो मैं जल्दी ही ज्वाइन करने वाला हूँ। आज मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं ऐसे फॉर्मल्स में हूँ। सुन आई विल बी ज्वाइनिंग माई फर्स्ट शिप। सो वंस आई गेट माई फर्स्ट शिप, वहाँ पे एक अच्छा सेटअप करके, बैकग्राउंड अच्छे से सेट करके, बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, उसी तरह से आई प्रेजेंट माई सेल्फ, ओके। सो वहाँ पे मैं क्रिकेट पे आपको और अच्छा एनालिसिस दूंगा एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ। अभी थोड़ा घर पे हूँ तो नीचे थोड़ा शोर शराबा होता है, इसलिए ऊपर से करना पड़ता है, ओके। सो स्टार्ट होता है मैच। टॉस जीती है दिल्ली कैपिटल्स। एक और बार एडवांटेज टॉस जीत के उनको मिल जाता है। शुरुआत होती है फिल सॉल्ट और विराट कोहली की आतिशी पारियों के साथ। जिस तरह से स्पेशली फिल सॉल्ट जा रहे थे, हार्ड जा रहे थे। मिचेल स्टार्क के एक ओवर में वो 30 रन मारते हैं, दूसरे ओवर में। पहले ओवर में भी आई थिंक 7 रन आते हैं। मिचेल स्टार्क का वो ओवर अच्छा था। फिर वो अक्षर पटेल को कुछ 15-20 मारते हैं, शायद 15 मारते हैं शायद। देन स्टार्क को बहुत तगड़ा वो टेक ऑन करते हैं। अक्षर पटेल को इन विराट कोहली का एक चौका आता है। देन फिल सॉल्ट काफ़ी अच्छा करते हैं। स्टार्क को वो बहुत अच्छा जाते हैं, एग्रेसिव जाते हैं, और 30 रन एक ओवर में आते हैं। एक लेग बैक का भी चौका गया विराट के पैरों से लग के। अचानक से क्या होता है, 3 ओवरों में हमारे 53 रन थे, 3.4 में 61 थे। एंड देन वहाँ से रन आउट एक होता है। वो एक अजीब सा एक आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, क्यों आखिर इतने वनरेबल दिखे उस मोमेंट में दोनों के दोनों, विराट और फिल सॉल्ट। क्या ज़रूरत थी उस रन की? क्या वो सच में इतना इंपॉर्टेंट था? और पिच को हमने रीड ही नहीं किया, मारते ही गए। पावर प्ले में नई बॉल पे बैट पे आ रहा था, बट बाद में कंपेरेटिवली ऑब्वियसली विकेट, टिपिकल चेन्नई स्वामी विकेट इस साल दोनों मैचेस में लगा नहीं है। बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है। स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा ग्रिप मिल रहा है, स्पेशली कुलदीप और अक्षप, स्पेशली कुलदीप यादव, क्योंकि और विपराज निगम भी, जिस तरह उन दोनों ने बॉल डाला बहुत ज़बरदस्त था। उनको बहुत मतलब परचेज मिल रहा था विकेट से। उसके बाद क्या होता है कि फिल सॉल्ट मारते हैं एक अपना पॉइंट की तरफ। आई थिंक वो शॉट मारते हैं पॉइंट या लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिड ऑफ की तरफ शायद। सो वहाँ पॉइंट की तरफ आई थिंक मारते हैं वो शॉट, और वो क्या रन आउट आई थिंक विपराज निगम वहाँ पे थ्रो करते हैं। और विराट कोहली और उनमें पता नहीं क्या वो एक मतलब मैसअप हो गया आपस में। और अचानक से विराट कोहली बैक, मतलब रन के लिए कॉल होता है फिल सॉल्ट का, और विराट कोहली वहाँ पे मना करते हैं आधे रास्ते जाके, एंड अपनी विकेट बचाते हैं। वहाँ पे फिल सॉल्ट रन आउट हो जाते हैं, वापस जा नहीं पाते, वो गिर जाते हैं फिसल के, स्लिप होके। और बिकॉज ऑफ दैट फिल सॉल्ट का विकेट वहाँ पे जाता है। केएल राहुल थ्रो कलेक्ट करके आउट करते हैं विकेट कीपर, बीइंग अ विकेट कीपर। वहाँ पे आता है वो मोमेंट जहाँ पे गेम चेंज हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि उसके बाद देवदत्त पडिक्कल पता नहीं 1-2 बॉल वो फ्लिक और पता नहीं क्या, वो थोड़ी सी आर्टिस्ट्री अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो पता नहीं क्या लप्पे घुमाने की थोड़ा लेट कोशिश करते हैं। पहली बॉल से घुमाओ ना भाई, क्यों आखिर रोक रहे हो? 2-4 बॉल प्रेशर क्यों ले रहे हो? पावर प्ले में खेल रहे हो। विराट कोहली के ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करना उनका काम था। विराट ने एक एक्सटेंड करके बहुत अच्छा छक्का मारा था अक्षर पटेल को, आई रिमेंबर। उसके बाद भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट जिस तरह से उन्होंने प्रेशर बनाया, 8 बॉलों में 1 रन बना के, आई थिंक वो मुकेश को आउट हुए थे, मेरे को जितना याद है। मुकेश को हुए थे कि मोहित शर्मा को हुए थे, आई थिंक, या मुकेश को हुए थे शायद, हाँ। वो आउट होते हैं, और वो शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे आई थिंक होते हैं। और बहुत ही मतलब मेरे को समझ नहीं आया वो क्यों आखिर ये शॉट था। एंड क्या बोलें फिर उसके लिए, वो शॉट ऐसा खेलते हैं, मिड ऑन पे आई थिंक हुए थे। और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एक कमबैक कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स का। विराट कोहली भी थोड़े से मेरे को 1-2 बॉल खोए खोए लगे। देन उसके बाद 7वां ओवर स्टार्ट होता है। पटीदार भी उतने अच्छे टच में नहीं थे। विराट ने मारना एक छक्का बहुत ज़बरदस्त मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बट अल्टीमेटली वो भी एक आउटसाइड ऑफ की बॉल को थोड़ा सा विराट वो फ्लैश सा करते हैं अजीब सा, और वो आई थिंक लॉन्ग ऑफ पे आउट हुए थे, मेरे को जितना याद आता है, डीप लॉन्ग ऑफ। और वहाँ पे विराट कोहली का विकेट द मोमेंट जाता है, आपको कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं एडवांटेज उनको हो गया था, क्योंकि इस विकेट पे एंकर की बहुत ज़रूरत थी, जो आरसीबी ने उस समय समझा नहीं। विराट कोहली वो रोल को बखूबी बहुत सबसे बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, बट उन्होंने वो निभाया नहीं। विराट लास्ट 5 ओवर्स में सबसे एक्सप्लोसिव बैटर है। पावर प्ले का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं, बट मिडिल ओवर्स में जिस तरह वो कंट्रोल करते हैं इनिंग को, उनसे बेहतर कोई नहीं करता अगेन।
सो वही चीज़ है, विराट आउट हो जाते हैं, वहाँ पे गेम चेंज हुआ कहीं ना कहीं। पाटीदार अच्छा दिखे नहीं उतने, आज टच में दिखे नहीं कल, वो भी रना बॉल करके आउट हो जाते हैं अल्टीमेटली। लिविंगस्टन भी साथ नहीं दे पाते, वो भी आउट हो जाते हैं। तो आपके सारे आउट हो रहे हैं। कुणाल पांड्या ने ज़रूर थोड़ा सा फाइट किया आई थिंक, फिर उनको मेरे ख्याल से फिर कुलदीप ने आउट किया, और पाटीदार को भी कुलदीप ने ही आउट किया। वो मतलब लेफ्ट आर्म चाइना मैन, वही वो टिपिकल डिलीवरी, और बाहर की तरफ वो जा रही है बॉल, और वो अंदर के लिए खेल रहे थे, वो आउट हो गए। सो वही चीज़ थी, कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। मुकेश ने ज़बरदस्त बॉलिंग किया, मोहित ने ज़बरदस्त बॉलिंग किया। दिल्ली कैपिटल्स ऑन टॉप, खाली अक्षर पटेल की बहुत पिटाई हुई टीम। डेविड ने एंड में बहुत अच्छा एक्सेलरेशन किया, करते कराते 164 163 आप पहुँच गए, और वहाँ से एक्सपेक्टेशंस थी कि यार कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल जीतेगी, उनको एडवांटेज था। पर जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार दोनों बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं। हेजलवुड इवन पहले ओवर में, उसके बाद फिर फाफ डु प्लेसिस को जिस तरह से आउट करते हैं यश दयाल, और फिर भुवनेश्वर कुमार ने अगेन विकेट लिया फ्रेजर मैकग्रेगर का, एंड उसके बाद आपका एक और विकेट जो गया था आई थिंक अभिषेक पोरेल का, बहुत ही घटिया शॉट है। ये सबका तीनों, ये भी दिल्ली वाले सेम ही काम कर रहे थे जो आरसीबी ने किया। यहाँ पे सबसे बढ़िया रोल जो बस फ़र्क ये था, जो सबसे बढ़िया एंकर रोल कर सकते थे वो केएल राहुल थे इनके में, हमारे साइड में विराट कोहली थे आरसीबी की ओर से। और विराट कोहली आउट हो गए एक ही फ्लो में खेलते खेलते, केएल राहुल ने समझ लिया, और केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली। 12 ओवरों में 67 हुए थे। अक्षर पटेल भी सुयश को आउट हो जाते हैं। बहुत मेरे को अजीब सा डिसीजन लगा कुरनाल को एक तो लेट इंट्रोड्यूस करना वंस अगेन लगातार 2 गेम्स में, और 2 नहीं, इसके पहले ही चिन्नास्वामी में हुआ था, उसमें भी थोड़ा सा लेट आए थे। और मेरे को सबसे अजीब बात पता है क्या लगी, जब सुयश के 3 देखो 2 ओवर्स के बाद भी विराट को उनको याद दिलाना पड़ रहा था पाटीदार को कि एक और ओवर डलवाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्यों, ये कॉमन सेंस भी है तो उस पर क्यों आप ऐसा कर रहे हो। वो चीज़ तो कॉमन सेंस थी कि वो छू नहीं पा रहा था। तीसरा ओवर दिया विराट के कहने पर या जो भी था पाटीदार ने, सिर्फ 1 रन उस ओवर में दिया सुयश ने। 12 ओवरों में 67 रन हुए थे सिर्फ। 13वां आता है कुणाल पांड्या का, जहाँ पे आई थिंक कुछ हुए थे 10-10 11 रन आए थे, दैट इज़ ओके। एक आधा ओवर हल्का फुल्का गया था, आई थिंक वो चौका मारा था, रिवर्स स्वीप शायद मारा था स्टप्स ने, वही वाला वो ओवर था, तो वो ठीक है, एक आधा शॉट तो लगेगा। बट दिक्कत क्या हुई ना कि आपने लिविंगस्टन को अगला ओवर दे दिया इंस्टेड ऑफ सुयश का ओवर रोकना वहाँ पे, दैट वॉज द गेम चेंजिंग मूवमेंट। बारिश होती है 15वां ओवर में, आपको चाहिए होता है 100 आई थिंक 15 का स्कोर बाय द एंड ऑफ इट, और 22 रन हेजलवुड को पड़ जाते हैं। और वो 22 रन क्यों पड़े, क्योंकि 14वें ओवर में आपने किसको बॉलिंग किया था, लिविंगस्टन को। अगर आप सुयश को देते, इस तरह उनका बॉल ग्रिप हो रहा था, कंट्रोल था, कहीं ना कहीं वो उतने रन ना पड़ने देते, जहाँ पे उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट होने दिया। 12-15 रन आई थिंक 20 रन पड़ गए उस ओवर में। राहुल ने एक बहुत अच्छा छक्का मारा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ज़बरदस्त। वहाँ से कहीं ना कहीं हमें कहना पड़ेगा दिल्ली को एडवांटेज हो गया। 15 ओवर के बाद वो 115 नहीं 122 पहुँच गया अल्टीमेटली। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए रास्ते बंद होते दिखे। देन राहुल प्लेड लाइक राहुल, जब उस अपने उस जोन में होते हैं तो उन्होंने जिस तरह हिटिंग की है, इवन टेस्टन स्टब ने इस तरह से हिटिंग की, फिर सुयश को लाया बट कोई फ़ायदा नहीं था अब तक, वो भी आके फुल टॉस ही फेंक दिया पहली बॉल उन्होंने, आई रिमेंबर लेग्स पे। सो फिर कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल हो गया अल्टीमेटली। हेजलवुड के उस ओवर से अगेन हेजलवुड ने 2 मैच में लगातार 22 रन के 2 ओवर, 1 ओवर दिया। तो उनको भी डेथ बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, बट एक ओवर कहीं ना कहीं वो रिलीज शॉट्स उन पर आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद वो लिविंगस्टन का यूज़ कर रहा है, उस मोमेंट में नहीं बनता था। पिछले मैच में ज़्यादा डिफिकल्ट था, वहाँ पे अपने 5 बॉलर से काम चला लिया। यहाँ पे आप कंट्रोल में थे। अगर आप 12 ओवर में सिर्फ 67 बनाने दे रहे हो इतने ट्रिकी विकेट पे, तो लास्ट में 97 रन पड़ना, इट इज़ लाइक हॉरिबल। और लास्ट में भी ऐसा नहीं कि लास्ट बॉल तक गया है, 13 बॉल पहले आप आ रहे हो। सो 37 बॉल में राहुल अपने 50 पूरे करते हैं, लास्ट 16 बॉल्स में ही स्कोर्स 43 रन, विच वॉज इनक्रेडिबल एक्सेलरेशन। एंड वहाँ से आरसीबी कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा, आप घर पे इस तरह से खेलोगे तो नहीं जीत सकते। दिल्ली कैपिटल्स, हैट्स ऑफ टू देम, स्पेशली केएल राहुल। पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी फाफ डु प्लेसिस और ट्रिस्टन स्टब ने इस गेम में अच्छा किया, बट आशुतोष पे और विपराज निगम पे ठीक ठाक भरोसा है। बट इनको टॉप ऑर्डर अपना देखना पड़ेगा। अभिषेक पोरेल इस तरह शॉट आप नहीं खेल सकते इतनी डिफिकल्ट विकेट पे। फाफ डु प्लेसिस इस तरह से नहीं फेंक सकते विकेट, जो मर्जी हो। अब 3 विकेट और जे फ्रेजर मैकग्रेगर, इट्स हाई टाइम ही हैज़ टू स्टेप अप। बहुत ज़्यादा हो गया, यंगस्टर हैं, अच्छा अच्छा टैलेंट है, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, बट आपको ऐसे मोमेंट्स में एग्जीक्यूट करना होता है सो दैट यू कैन बिकम अ ग्रेट नेम। सो वो चीज़ है। आरसीबी के लिए मैं कहूँगा ये गेम में सबसे बड़ा जो फ़र्क आया, एक तो वो कैच छोड़ा पाटीदार से आए थे, वो मैं डिस्कस नहीं किया कि पाटीदार ने कैच छोड़ा। बहुत ही मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आई थिंक डीप पॉइंट पे उन्होंने कैच छोड़ा, वो भागते हुए रनिंग कैच था, मुश्किल था, एफर्ट अच्छा था, ठीक है छूट गया राहुल का। बट ऐसे मैचेस में आपको जब लो स्कोर हो तो आपको कैचेस पकड़ने पड़ते हैं ऐसे वाले। और फिर जिस तरह से उन्होंने लिविंगस्टन को ओवर दिया, दैट वाज हॉरिबल। विराट इतने फ्यूरियस दिखे उसके इस गेम में, पर्टिकुलरली मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आरसीबी करना क्या चाह रही थी, क्यों ऐसा किया।
बाकी ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके, बट विल हैव टू सी हाउ इट गोज. दिल्ली कैपिटल्स 4-4, RCB 3 out of 5. आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स इज वेल ऑन इट्स वे टू नॉट जस्ट क्वालिफाई इन टॉप 4 बट टॉप 2 का वो सोचेंगे. और RCB मैं चाहता था कि टॉप 2 जाए, बट मुझे लगता है जो हालत है अगेन आपको घर पे थोड़ा सा रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि क्या आपको फ्लैट विकेट ही देनी है. अब यहाँ से वापस आप आओगे उस फॉर्मूला पे फ्लैट विकेट वाले, या फिर इसी मेथड पे चलोगे इस पे चल रहे हो. अगर इस तरह की विकेट्स दोगे तो विराट कोहली को एक एंड दे दो एंकर रोल के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल ने वो चीज़ यहाँ पे बखूबी करके दिखाया. लास्ट टाइम साई सुदर्शन ने और बटलर ने भी कुछ वैसा ही इनिंग खेली थी. बटलर ने लास्ट में एक्सेलरेट किया, वही चीज़ से RCB हार रही है यहाँ पे. और आई जस्ट विश RCB कुछ अंडरस्टैंड करे, और छड़ा बॉलिंग ऑप्शन क्या लिविंगस्टन को वो चेंज करेंगे, किसी और को लाएंगे. लेट्स सी. बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब.